हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत। आगे बढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। कल की क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, जैसे कि ये हमारे पास कोई चार्ज है, यहां से r डिस्टेंस में कोई पॉइंट P है। ठीक, इस पॉइंट P पे हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो मैं क्या कर लूंगा, P पॉइंट पे मान लूंगा एक चार्ज, P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज मान लूंगा। P पॉइंट पे क्या मान लूंगा? एक टेस्ट चार्ज मान लूंगा। और इस पे क्या लिखूंगा? फोर्स लिखूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू फोर्स एट P डिवाइड बाई Q नॉट। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके चार्ज से डिवाइड कर देना है। फोर्स एट P कितना होगा? K Q नॉट बाई R स्क्वायर। और किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम नहीं होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। और डिवाइड बाई कर देंगे Q नॉट से। Q नॉट कैंसिल आउट होगा तो ये निकल के आएगा K Q बाई R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है K Q बाई R स्क्वायर होता है। समझ रहे चीजें? इस चीज का ध्यान रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होता है वो होता है K Q बाई R स्क्वायर। क्लियर बातें? नोट डाउन करें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखें। ठीक, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कोई वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं इसकी, जब पढ़ ही रहे तो वेक्टर फॉर्म साथ ही पढ़ लेते हैं। तो देखो, ये Q चार्ज था, ये R सेपरेशन था, और फोर्स की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आई? इधर की तरफ आई। और यही डायरेक्शन किसकी है? R वेक्टर की भी है। R वेक्टर भी किधर की तरफ है? इधर से चालू होकर इधर जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और R वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है और R वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर है, क्योंकि यहां से शुरू होकर इधर जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है K Q बाई R स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर लिखना है तो इनटू डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन हिज मैग्नीट्यूड। समझ आए चीजें? इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज K Q बाई R क्यूब इनटू R वेक्टर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया पॉइंट चार्ज की वजह से वेक्टर फील्ड। क्लियर बातें? नोट डाउन करें। जैसे कि एग्जांपल बता दो, इस पे कैसे एग्जांपल पूछने आएंगे। जैसे ये दे दिया 3 4 5। ठीक, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो यहां पे जो चार्ज रखा गया है 2 माइक्रो कूलम। कितने बात? और ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट है 9 12 -5। ठीक, 9 12 -5। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। कैसे बताएं? तो हमें पता है कोऑर्डिनेट दे रखे, इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में पूछा है। तो सबसे पहले तो R वेक्टर निकालेंगे। R वेक्टर यहां से शुरू होकर यहां जाएगा। R वेक्टर होता है R फाइनल वेक्टर माइनस R इनिशियल वेक्टर। ये फाइनल है और ये इनिशियल। ठीक, R वेक्टर इक्वल टू R फाइनल कितना? 9 I कैप प्लस 12 J कैप माइनस 5 K कैप माइनस R इनिशियल 3 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 5 K कैप। तो R वेक्टर निकल के आएगा 6 I कैप प्लस 8 J कैप माइनस 5 और माइनस 10 K कैप। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? R वेक्टर निकल गया।
ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, आर वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, दिख तो रहा है भैया, के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं इसका, क्योंकि यार क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ये निकल के आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो 36 तो 100 200 10√2। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकल गया। अब वैल्यू डालेंगे, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, क्यू की वैल्यू 2 × 10⁻6, ठीक, अपॉन आर क्यू कितना होगा 10√2, तो 10√2 का होल क्यूब, और यहाँ पे आर वेक्टर डाल देंगे। आर वेक्टर हमारे पास क्या है, 6i + 8j - 10k, 6i + 8j - 10k। समझ आए इससे, ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है, इस तरह से वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना भाई, आगे छोड़ मत देना, कर ही देता हूँ। ये हो गया 18 × 10⁻3, ये हो गया 10⁻3 × 2√2, 6i 8j 10k, ये से कटेगा, ठीक है। तो दिस इज 9/√2, तो 9/√2 6i, ये हमारे पास फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आए इसे, नोट डाउन कर। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहां पे कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x, 0, यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, a, और यहां पर भी एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, -a। ठीक है, क्लियर बात है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे, देखो, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ, दूर की तरफ, ठीक। इस पॉइंट की वजह से भी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसको धक्का देगा इधर की तरफ। समझ आए चीजें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लेते हैं और ये भी E मान लेते हैं, क्योंकि दोनों की सेम मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस a है, तो दिस सेपरेशन इज x² + a² एंड दिस इज आल्सो x² + a²। ठीक, अगर ये एंगल थीटा है तो बाई सिमेट्री ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा निकल के आएंगे। E का ये कंपोनेंट E cos थीटा, E का ये कंपोनेंट E cos थीटा, ये E sin थीटा, ये भी E sin थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इनके ये वाले कंपोनेंट 2E cos थीटा क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। क्लियर बात है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना निकल गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2E cos ऑफ थीटा। ठीक, अब तो सारी वैल्यू डालनी है। 2 × E कितना, इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, K Q अपॉन R², यही तो होता है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो K Q अपॉन R कितना, x² + a² का रूट का स्क्वायर इनटू cos थीटा कितना, ये थीटा है तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना x अपॉन a² + x²। समझ आई चीजें, क्लियर बात। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया 2kqx अपॉन x² + a² की पावर 3/2। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। समझ आई इसने, ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर बात है, नोट डाउन करें। समझ आई चीज, ठीक। अगला क्वेश्चन इसी के अंदर,
draw the graph between E net and x और E net के बीच में ग्राफ ड्रॉ करके बताएं। E net और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करके बताएं। तो कैसे बताएंगे देखो, E net इक्वल टू निकल के आया 2kq अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू x। ये निकल गया है। एट x इक्वल टू 0 E net कितना आएगा, 0 आएगा। और एट x इक्वल टू इंफिनिटी E net क्या आएगा, x इक्वल टू इंफिनिटी यहां पे आएगा, इधर भी इंफिनिटी आएगा, इधर इंफिनिटी का स्क्वायर और इधर इंफिनिटी, तो नीचे इंफिनिटी बचेगा, तो यहां पे भी समथिंग अपॉन इंफिनिटी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे चीजें, क्लियर बात है, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैल्यू डाल सकते हैं, x इक्वल टू इंफिनिटी डालेंगे, यहां पे भी इंफिनिटी, बट यहां पे स्क्वायर है, एक कटेगा तो एक बच जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यानी 0 पर भी 0 था और इंफिनिटी पे भी 0 है। इसका मतलब कहीं बीच में या तो मैक्सिमा आया होगा या कहीं बीच में मिनिमा आया होगा। समझ गए चीजें, या तो बीच में क्या आया होगा, मैक्सिमा, या बीच में क्या आया होगा, मिनिमा। तो देख लेते हैं इसको। मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, d/dx इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएट करो इसको, d/dx इक्वल टू, जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो, 2kq कांस्टेंट, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा। नीचे वाले को कांस्टेंट रखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 3/2 आ गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। समझ आई चीजें, इसको बराबर किसके कर देना है, 0। तो ये भी टर्म 0 में चलेगी, ये भी 0 में, इसको सोल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2 इनटू x स्क्वायर, ये x और ये x, तो एक ही कटेगा तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। सही किया क्या, 3 भी बचेगा, 3x स्क्वायर। समझ आई चीज, देख लें एक बार, शायद ये बच रहा है, क्योंकि 3 भी बच रहा था। तो a स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, a इक्वल टू प्लस माइनस √2x, x इक्वल टू प्लस माइनस a/2। समझ आई चीजें, x इक्वल टू प्लस माइनस a/2। तो एक पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, एक पॉइंट पे मिनिमम आएगा। समझ आ रही है, तब साफ साफ दिख रहा है, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है उस पे मैक्सिमम आएगा, जो भी लिखा था मैंने, और जिस पे वैल्यू नेगेटिव है उस पे मिनिमम आएगा। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का 2kq x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये उठा के रख लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, मैक्सिमम कितनी आएगी, 2kq x की जगह a/2 अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 की पावर 3/2। तो ऊपर बचा √2kqa अपॉन दिस इज 3a स्क्वायर बाय 2 की पावर 3/2। ठीक है, ये निकल के आ गया 3√3 और 2√2, तो बनेगा √2kqa। इसको सोल्व करते हैं, a स्क्वायर ये तो बनेगा a क्यूब बन जाएगा इनटू 3 की पावर 3/2, तो 3 और आधा 3√3, और ये 2√2 ऊपर आ जाएगा तो 8 बन जाएगा, 2√2 4। ठीक, a क्यूब से कटेगा, a स्क्वायर बनेगा, तो 4kq अपॉन 3√3a स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, x इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, x इक्वल टू इनफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, और बीच में मैक्सिमम आ रहा था। समझ आई इससे, और एक वैल्यू और आई थी, तो ये वैल्यू भैया a/√2 है, जिस पे इलेक्ट्रिक
फील्ड मैक्सिमम आ रहा है और कितना आ रहा है 4k³/3√3a²। ठीक है, समझ आए इसे? इस तरह से निकाला जा सकता है। और एक वैल्यू -a/2 आई थी, इसका मतलब ये इधर बढ़ने पे अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में निकालते तो भी ये कहलाता, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, जो भी हो जाएगा ये -a/2। ये वैल्यू दोबारा उठा के रख देंगे माइनस के साथ, समझ इससे? तो ये ग्राफ निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच। इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, हमें आइडिया होना चाहिए। बनाइए, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ आए इससे? ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से अपन ने देखा। अब देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एक सेंटर में देखना है। तो सेंटर में देखेंगे तो ये हमारे पास रिंग है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इसकी रेडियस कितनी है r। तो लैम्डा का मतलब क्या हो गया, q/2πr। समझ इससे? ये रिंग है, इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो लैम्डा कितना होगा, q/लेंथ 2π। इसके सेंटर पे पूछा गया, तो हमें पता है इसमें सब पे पूरी तरह से चार्ज फैला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज पूरी तरह से इस तरह फैला हुआ है। समझ लीजिए, जब कुछ नहीं कहा है तो अपन इस तरह मान लेते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से। तो तुम बताओ इस सेंटर पे कितना आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ, और यहाँ पे जो चार्ज होगा इसकी वजह से इधर की तरफ। ठीक, एकदम सामने यहाँ पे जो चार्ज है इसकी वजह से इधर की तरफ और इसकी वजह से इधर की तरफ, इसकी वजह से इधर की तरफ, इधर वाली की तरफ, सारे एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो इसका मतलब सेंटर E एट सेंटर कितना जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना जाएगा, 0। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा 0 होता है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक, बहुत बढ़िया। सेकंड रिंग के अंदर, सेकंड इज एट एक्सिस। एक्सिस पे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास रिंग है, ठीक। ये हमारे पास रिंग है, रिंग से इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, यहां से x डिस्टेंस पर, और इसका जो रेडियस है वो r है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और p पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये एक्सिस पे पॉइंट है, एक्सिस पे जो पॉइंट है उस पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक, तो कैसे बताएंगे, ये तो अभी जो क्वेश्चन किया था अपने पॉइंट चार्ज की वजह से वैसा ही हो गया। तुम देखो पूरे रिंग पे जो चार्ज फैला हुआ है यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा चार्ज यहां पे लिया dq। इस dq की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ d होगा ही होगा। एक dq मैंने यहां पे लिया, इसकी वजह से किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ। इसी तरह मैं यहां पे लूंगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ ऐसे जाएगा, यहां पे लूंगा तो उसकी वजह से बाहर की तरफ आएगा। तो बाई सिमेट्री सब कुछ ऐसे आएंगे, इस तरह घूमते रहते हैं। समझ देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा बाई सिमेट्री। तो तुम देखो ये वाले कंपोनेंट हो रहे हैं 2d cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट d sin थीटा, और ये वाला भी d sin थीटा। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट। तो sin थीटा वाले कंपोनेंट सबके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और d cos थीटा वाले सबके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। क्लियर बात है, समझ आई इससे? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास, 2d cos ऑफ थीटा। ठीक, क्लियर बात है। ये डिस्टेंस कितनी है भैया, r² प्लस x², ये r, ये x, ये r² प्लस x²। वैल्यू निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल
इंटू डी कितना लिखेंगे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना डलेगा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन साइड से दिख रहा है, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। उसके बाद डी क्यू की वैल्यू निकालते हैं, तो डी क्यू होगा हमारे पास क्यू अपॉन 2 पाई आर, क्यू अपॉन 2 पाई आर, सही। फिर पूरा चार्ज क्यू था इस पे अपॉन 2 पाई आर, ये लैम्डा हो गया, ऐसे लिख दो डी क्यू बराबर लैम्डा dx, डी क्यू बराबर क्यू अपॉन 2 पाई आर, ये तो हो गया लैम्डा। dx का मतलब क्या है, ये वाली विड्थ, ये जहां पे कट लगाया है, कट कितने पे लगाया बताओ, चलो रहने देते हैं एक बार, लैम्डा डी क्यू की फॉर्म में करते हैं क्योंकि ये कट हमें पता नहीं है कितने का लगा है, तो ये नेट आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, x फिक्स है, x क्या है फिक्स है, अरे भाई x डिस्टेंस पे निकालना है तो x कांस्टेंट हो गया ना, x कांस्टेंट है, ध्यान रख लेना वेरिएबल नहीं है, k कांस्टेंट, r कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, इसका मतलब कौन वेरिएबल है dq। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2 k x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन dq। समझ आए इसे, इंटीग्रेशन dq, क्लियर बात है। तो इसको लैम्डा नाम देके क्यू दे लेते हैं, क्योंकि लैम्डा की फॉर्मूला से क्यू की फॉर्म में निकाल देते हैं, आसानी से याद रहेगा। टोटल चार्ज पे क्यू, तो dq का इंटीग्रेशन क्या होगा, q होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा 2k x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये देखो dq का इंटीग्रेशन होगा कितना, सबसे पहले वो समझते हैं। अपन ने आधा कट इधर लगाया था और आधा कट इधर लगाया था, ठीक। इसका मतलब हमें dq की लिमिट आनी चाहिए 0 से q/2, 0 से q/2, क्योंकि इससे ऊपर जितना पार्ट है उतना पार्ट नीचे है, तो नीचे वाले को भी कंसीडर किया, ऊपर वाले को कंसीडर किया, तो लिमिट में कितना आएगा, ओनली आधे का आएगा, क्योंकि 2 से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि दो पार्ट ले लिए अपन, समझ आ रहा है, दो पार्ट कंसीडर किए हैं, इसलिए लिमिट लगेगी 0 से q/2, ना कि 0 से q। क्यों, क्योंकि अपन ने आधे पार्ट और आधे पार्ट को कंसीडर किया है, एक सेक्शन इधर भी लिया है और एक सेक्शन इधर भी लिया है। अगर मैं सिंगल सेक्शन लेता ओनली ये, तो मैं 0 से q लगाता, बट अगर डबल सेक्शन लिया, सिंगल सेक्शन लेता तो 2 नहीं आता, ये 2 नहीं आता, इसका मतलब अपन पूरे को कंसीडर कर रहे थे, तो 0 से q, 2 आ गया, इसका मतलब अपन आधे को कंसीडर कर रहे हैं q/2, तो डिवाइड बाय इनटू 1/2 किया जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ठीक है। सही ढंग से समझ लेना भैया, फॉर्मूला वैसे याद रखना, आपको याद ही रखना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। समझ आए इसे, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए। ये तो अभी वैसे ही फॉर्मूला आ गया जो अभी सोल्व किया था, अभी सोल्व किया था दो चार्ज लेके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इसके अंदर वही ग्राफ और पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, ग्राफ और पूछे जाते हैं, तो ग्राफ कितना कैसा आएगा, अभी निकाला था, सेम फॉर्मूला था, तो ग्राफ भी सेम ही आएगा, ठीक है। ठीक, और मैक्स वैल्यू कितनी निकल के आई थी, अभी कितनी निकल के आई थी भैया, 4kq अपॉन 3√2 r स्क्वायर, शायद ये है। एक बार निकाल के देख लेना, अभी निकाली थी ना मैंने पिछले क्वेश्चन में, ऐसा ग्राफ आया था उसका निकाला था, तो निकाल लेना भैया, ये निकाल के बताओ, तो निकाल लेते हैं इसका। e मैक्सिमम कितना आएगा, de/dx
इक्वल टू आएगा के क्यू, तो बाहर रखा मैंने, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को कांस्टेंट रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x को कांस्टेंट रखा, 3/2 आगे आएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 इनटू 2x। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स किस में चली जाएंगी, जीरो में, मैक्सिमम मिनिमम आगे d/dx जीरो करना पड़ेगा, तो r स्क्वायर सीधा सॉल्व कर रहा हूं मैं, x स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, x इक्वल टू आएगा r/√2 प्लस माइनस, अपन प्लस वाली टर्म को कंसीडर करके इसमें पुट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इक्वल टू k q r/√2 अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर by 2 की पावर 3/2, तो k q r/√2 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर by 2 3r स्क्वायर by 2, तो 3/2 तो अंदर रहेगा, बाहर आएगा तो r क्यूब, तो ये r कैंसिल आउट होके बचेगा r स्क्वायर, 3 का पावर 3/2 यानी 3 की पावर 1 प्लस हाफ, तो 3√3 इंटू 2√2। ठीक है, सही है, सही किया क्या मैंने, सही किया, तो √2 से √2 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो नेट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 2kq अपॉन 3√3r स्क्वायर निकल गया, दिस इज द मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर बात है, इस चीज का ध्यान रखें, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें आप, kq r/√2 तो 3r स्क्वायर by 2 3/2 r स्क्वायर का हो गया 3 का हो गया 3√3, 2 का हो गया 2√2, ऊपर आ जाएगा, ठीक, ये निकल गया, ये मैक्सिमम आएगा 2kq अपॉन 3√3r स्क्वायर, ये भी याद रखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेडिकल के अंदर तो बहुत बार सीधा किसी का पूछा जा चुका है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आती है, तो ये ग्राफ और ये चीज याद रखें, इस मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एक्सिस होता है, उसका ग्राफ होता है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसके अंदर एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये रिंग हमारी r रेडियस की, इसका चार्ज q है, यहां से लेके यहां तक एक रोड रखी गई है, ठीक, यहां से लेके यहां तक क्या रखी गई है, एक रोड रखी गई है, ठीक है, तो फाइंड फोर्स बिटवीन रोड एंड रिंग, रिंग और रोड के बीच लगने वाला फोर्स बताइए, कैसे बताएंगे, ये रोड है भैया, इट इज द रोड ऑफ लेंथ, हाँ इसकी लेंथ भी आ रहा है, इसकी रेडियस आ रहा है, बताइए फाइंड फोर्स बिटवीन रोड एंड रिंग, कैसे बताएंगे, तो इसका जो चार्ज जो है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो आपको मान लेते हैं कि क्या दिया गया है, लैम्डा दिया गया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बताओ कैसे बताएंगे, हमें पता है इसमें चार्ज क्या है, लगातार वेरी कर रहा है, इतने पार्ट का अलग, इतने पार्ट का अलग, इतने पार्ट का अलग, इतने पार्ट का अलग, तो अपन क्या करेंगे, रिंग की वजह से यहां से x डिस्टेंस पे जाएंगे, एक छोटा सा कट लगाएंगे dx विड्थ का, इस dx विड्थ पे अब हमारा फोकस होना चाहिए, तो सबसे पहले छोटा चार्ज लिखेंगे, दिस इज लैम्डा dx, ठीक, तो फोर्स लिखेंगे dF इक्वल टू रिंग की वजह से x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि फोर्स बराबर होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिंग की वजह से x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक, इनटू dq, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इनटू चार्ज, ठीक, तो dF इक्वल टू k qx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू लैम्डा dx, dq की वैल्यू उठा के रखते हैं, क्लियर है बातें। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, x क्या है, यहां से लेके यहां तक वेरी कर रहा है, x अब क्या वेरी कर रहा है 0 से r तक,
तो दोनों साइड लगाएंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में पहले लेते हैं इसको, सबसे इसको अलग कर लेते हैं। f इक्वल टू के क्यू तो बाहर आ जाएगा, और सारी चीजें लैम्डा भी बाहर, और सारा टर्म वेरिएबल है, x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू dx फ्रॉम 0 टू r। सब देख से क्लियर बात। अब इसको कर दीजिए इंटीग्रेट। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अब इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। r स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन मेथड याद करो, इक्वल टू t स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को कुछ मान लो, डिफरेंशिएट करो, इसका 0, x स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कैंसिल आउट, x dx की वैल्यू कितनी आ गई, t dt, वैल्यू उठा के वहां पे रखो, चाहे बराबर के q लैम्डा x dx की जगह तो क्या आ जाएगा, t dt अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह t स्क्वायर, तो t का क्यूब, ये से कटेगा तो t स्क्वायर बचेगा, f बराबर के q लैम्डा इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर। ठीक, समझ आए इससे? तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, तो k q लैम्डा माइनस 1/t। क्या वैल्यू पुट कर दे? नहीं, t किसको माना था अपन ने, तो f बराबर k q लैम्डा माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, t स्क्वायर इसको माना था तो पावर 1/2। ठीक, अब लिमिट लगा देंगे 0 से r, f बराबर k q लैम्डा माइनस 1 ले रहा हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस की वजह से लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, 1/r3, 0 डालेंगे तो 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, r3 कहां से आ गया, r आएगा, और जब इसमें 0 डालने r डालेंगे तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 2r स्क्वायर √2r। अब इसको सोल्व कर दो, f बराबर k q लैम्डा बाई r 1 माइनस 1/2, ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल गया। समझ से इतना फोर्स दोनों के बीच में होगा, तो सही ढंग से आपको समझ आया होगा। क्लियर बातें? इस लेक्चर में इतने लेते हैं, अगली क्लास फिर मिलेंगे। थैंक यू।